माँ सफदर की दादी अब माँस की कम बल्कि सबा की दादी ज़्यादा लग रही हैं। वो ऐसे कि जो मुंह में आया वो बोल दिया, ये नहीं सोचा कि किसी को बुरा भी लग सकता है। एक तरफ मोमिना ने इतनी कोशिश करके सबके लिए कोरमा बनाया और फिर आगे से दादी जी ने नुक्ताचीनी करनी शुरू कर दी। अपने एक्सपीरियंस में और एक नई कुकिंग करने वाली के एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लड़कियां अक्सर शादी के बाद ससुराल वालों के बनाए खानों को फॉलो करके उनके जायके तक पहुंचने की कोशिश करती हैं और उसमें उनको एक वक्त दरकार होता है। ये नहीं कि आते ही ससुराल का जायका उसके हाथ में आ जाए। और बड़ा ही यानी खुश आइन बात थी कि उनके घर में उनकी मौजूद जो मेंडस की अम्मी हैं वो भी और साथ युसरा ने भी अप्रिशिएट किया और तारीफ़ की। साथ ही युसरा ने ये भी बताया कि बाज़ औक़ात रेसिपी सबकी एक जैसी ही होती है लेकिन हाथ के जायके का भी फ़र्क होता है। ये फ़र्क है एक उमर रसीदा हमारी जो दादी जी थी माँस की उनमें और एक अभी जो इनमेच्योर यानी युसरा के बारे में कितना डिफरेंस है इनकी एज में। लेकिन थिंकिंग में भी आप फ़र्क देख सकते हैं। शायद मेरे ख़्याल में थिंकिंग के हवाले से युसरा मैच्योर निकली कि उसको पता है कि किसी को डीमोटिवेट नहीं किया जाता बल्कि उनको मोटिवेट किया जाता है ताकि वो नेक्स्ट कोशिश इससे ज़्यादा अच्छी करें और बेहतर से बेहतरीन बना सके। तो कल आपने देखा कि मोमिना ने कोशिश की दादी की पसंद के मुताबिक उनका सिखाया हुआ कोरमा बनाने की। दूसरी जानिब मेंडस ने भी आज थोड़ी बहुत तारीफ़ की। लेकिन वहीं पे युसरा के हस्बैंड शाज़ ने नुक्ताचीनी की और कहा कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो शाह साहब आपकी वाइफ भी जब शुरू में आई थी तो वो भी परफेक्ट नहीं थी। हर कोई शुरू में परफेक्ट नहीं होता। कोई माँ की पेट से सीख कर नहीं आता। ये दुनिया सीखने की जगह है और कहते हैं कि सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती है। सीखने के लिए इंसान कभी भी सीख सकता है। आपकी दादी से अच्छी तो फिर आपकी अम्मी है जो समझती हैं, जिन्होंने तारीफ़ की है। अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है चीज़ तो हमें उसको डीमोटिवेट नहीं किया करना चाहिए बल्कि हमें सब प्यार से तो दूसरे तरीके से समझा लेना चाहिए जैसे कि युसरा ने समझाया। और वहीं पे लोगों ने कहा कि हर रोज़ जो सबा है उसको तो कुछ बनाना ही नहीं पड़ता, ससुराल आ जाती है, कभी युसरा बना के ले आती है, कभी आंटी बना लेती हैं, कभी मोमिना खाना बना लेती है और ये मज़े से खाने आ जाती है। यहाँ तक कि इसने अपने घर की जो दावत रखी थी वहाँ पे भी दादी को बुला लिया था। दादी ने आके घर में खाने बनाए थे सबके लिए, तो दादी सबा को भी सिखा देती, सबा भी फिर सबके लिए कुछ बना लेती। तो ये फ़र्क होता है कि जिसका ज़रा मतलब जेब भारी हो ना तो उनकी बीवियों पे ज़ोर नहीं चल सकता, लेकिन जो जेब से थोड़े हल्के हों तो ज़ोर वहीं चलता है। जबकि कल मेंडस और मोमिना ने बड़ी अच्छी कोशिश की। दादी को ये कह के गिफ्ट दिया कि मेरे रहते ये यहाँ पे पहली बार आ रही हैं, बड़े होने की इज़्ज़त दी, सब कुछ किया। लेकिन वहीं पे दादी जी ने बता दिया कि मैं माँस की नहीं बल्कि सबा की दादी हूँ। और फिर साथ बात कर लेते हैं माँ सफदर और सबा के कंटेंट, लालची कंटेंट पे कि अभी बच्चा दुनिया में आया ही नहीं है, पहले से नाम रखने का कंटेंट भी शुरू कर दिया है। कभी बच्चे की शॉपिंग, कभी बच्चे का ये, कभी बच्चे का खिलौना, कभी बच्चे का प्रैम, कभी कुछ। और अब तो हद ही हो गई कि बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं तो यहाँ पे नाम के बड़े ढंढोरे पीटने लग गए। लोगों ने कहा कि भाई दादा ने पहला नाम रख लिया था तो अब जो है बच्चे की माँ का भी हक बनता है तो सबा को नाम रखना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताती हूँ ऐसा हो नहीं सकता कि सबा की मर्ज़ी के बग़ैर नाम रखा जाए, क्योंकि बताया है सबा ने कि ग्रुप में अब्बू ने नाम शेयर किए हैं कि भाई पसंद करो इसमें से कौन सा नाम है। अब ये बात करने का मकसद क्या है कि सबा उन नामों में से पसंद करेगी, सबा बता देगी तो बात वो ताली कहते हैं ना, कान इधर से पकड़ो, बात एक ही है, नाम सबा ने ही रखना है। लेकिन मुझे यहाँ पे कंटेंट की समझ में नहीं आई कि लालच किस बात का, कि पहले बच्चे को तो दुनिया में आने दो, फिर जैसे इकरा कमल अपने बच्ची को लेके कंटेंट खेल रही है, कभी उसका नेम रिवेल, कभी उसका नाम क्या रखना है आप लोग सजेस्ट करें, फिर उसके बाद उनकी झंड, उनके नाम, उनकी मिठाई, उनका ये, उनके ददियाल वाले आ गए, ननियाल ने गिफ्ट दे दिया, ये सब जो अभी वो खेल रही हैं तो खेलते रहिएगा मास। लेकिन बच्चे के आने से पहले भी आप नाम का कंटेंट खेलेंगे तो बड़ी हैरान कुन बात है कि आखिर आपके पास कंटेंट की कमी हो गई है। अगर कंटेंट की कमी हो गई है तो आप भी मेंडस की तरह यानी हुसैन सफदर की तरह लोगों को मौके मौके पे गिफ्ट देने का कंटेंट बनाना शुरू कर दें। जैसे कि आपने देखा है कि अब्दुल कबीर का फेस रिवील हुआ तो वो गिफ्ट ले आए,
भैया घर पे शिफ्ट हुए तो वो खाना लेके चले गए। फिर अब दादी आ गईं तो गिफ्ट ले गए, और अब मेंडिस जो है वो सास के घर पहली बार रुकने के लिए गए हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ है वो आपको नेक्स्ट रिएक्शन में बताएंगे। लेकिन वक्त पे कंटेंट अच्छा लगता है, उससे पहले कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और दूसरी जगह बात है सबा की, कि सबा ने आखिरकार अपनी मनमानी कर ही ली। अपनी मनमानी करने के लिए वो डॉक्टर के पास भी चली गई कि मैं कैद होके नहीं रह सकती, मुझे आज़ादी चाहिए। और वो आज़ादी का परवाना लेके डॉक्टर के पास से बड़ी खुशी खुशी आई कि आप तो मुझे ऐसे ही रोक रहे थे। डॉक्टर ने कहा जाओ जी लो सिमरन अपनी ज़िंदगी, जो सबा चाहती है होना वही होता है। बस माँ सफदर ने कंटेंट के लिए लोगों को पागल बनाना होता है कि सबा अब घर से बाहर नहीं निकलेगी। तो जनाब सबा ने कहा आप बोल के तो दिखाओ, मैं तो निकलूँगी, क्योंकि वो घर में रहने वाली खातून ही नहीं है। यहाँ पे जो मैंने शुरू में बात की कि सबा के बारे में लोग जो बातें कर रहे हैं कि सबा जो है वो अलग होके भी कितने फ़ायदे में है, कि कभी युसरा खाना बना के ले आती है, कभी कोई कभी कई, और जब बारी सबा की आए तो सबा घर से दाल चावल बना के ले जाती है कि ये लो भाई, मैं इससे ज़्यादा नहीं बना सकती। मैं लूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।